हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 17 दिसंबर 2021 और 17 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज से, फेसबुक ग्रुप से और आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया? तो वह त्योहार अंकित हुआ है आपका दुर्गा पूजा। ऑप्शन ए। यूनेस्को ने घोषणा की कि कोलकाता में दुर्गा पूजा को एजेंसी की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया गया। 13 से 18 दिसंबर तक हो रही यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के वार्षिक सम्मेलन के 16वें सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया। वेनेजुएला में सेंट जॉन समारोह और पनामा के कॉर्पस क्रिस्टी उत्सव को भी इस सूची में जोड़ा गया। सूची में नोरा, जो कि दक्षिण थाईलैंड से नृत्य थिएटर का एक कलाबाज रूप, और अल कुदोद अल हलाबिया अलेप्पो के पारंपरिक संगीत का एक रूप, कांगोलेस रुम्बा और जोई एक वियतनामी नृत्य रूप भी शामिल हैं। ये आपका कांगोलेस रुम्बा है, इसके बारे में हमने कल आपको बताया था कि कल इसको यूनेस्को ने जो अपनी सूची में जोड़ा था। इसके बाद भारत की जो कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनकी सूची भी दी गई है, जैसे कि आपका वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, ये 2008 में जोड़ा गया था। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, इसको भी जोड़ा गया था 2008 में। इसके बाद संस्कृत थिएटर है कुट्टियाट्टम, ये भी 2008 में जोड़ा गया था। कुछ आपका रमन धार्मिक उत्सव गढ़वाल हिमालय का अनुष्ठान थिएटर, जो कि भारत में है, ये भी आपका 2009 में इसको जोड़ा गया था। तो ऐसे ही कुछ आपकी 14 सूची हैं जो कि यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोड़ी थी। अब जो कोलकाता में दुर्गा पूजा होती है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया? तो वह देश बन गया आपका माल्टा। ऑप्शन बी। माल्टा घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया। नए कानून के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग को 7 ग्राम तक भांग के उपयोग और घर में 4 पौधे तक उगाने की अनुमति होगी। हालांकि सार्वजनिक रूप से भांग का सेवन अवैध है और 235 यूरो के जुर्माने का साथ भी दंडनीय है। बच्चे के सामने दवा का सेवन करने पर भी जुर्माना लग सकता है। एक बच्चे के सामने दवा का सेवन सार्वजनिक या निजी दोनों में 300 से 500 यूरो के बीच का जुर्माना हो सकता है। यह कानून, जो नया कानून है, 500 लोगों तक के कई गैर लाभकारी संगठन के अपने सदस्यों के उपयोग के लिए ड्रग विकसित करने की अनुमति देता है। तो ये जो आपका पहला देश बन गया जिसने घर पर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाया, वह आपका माल्टा है, लेकिन इसके साथ भी आपकी कुछ टर्म्स कंडीशन यहाँ पर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। यह दिन 1971 के उस युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक सैन्य जीत का जश्न मनाता है, जिसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हो गया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। इसके साथ एक आपका कारगिल विजय दिवस है, वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, और ये आपका विजय दिवस ये आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर 2 वर्ष बाद 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव 2021 की मेजबानी कर रहा है? तो वह शहर है आपका जयपुर, ऑप्शन डी। जयपुर 16 दिसंबर से जवाहर कला केंद्र में 2 वर्ष बाद 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव 2021 की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के 650 से अधिक कलाकार प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन राजस्थान के कला और संस्कृति विभाग और ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक हस्तशिल्प मेला और राजस्थानी भाषा लेखन उत्सव शामिल होगा। शिल्पग्राम, जो जम्मू कश्मीर में एक ग्रामीण कला और शिल्प परिसर हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करेगा। राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कलाकार विभिन्न लोक नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे। राजस्थान में कुछ मुख्य त्यौहार या मेला हैं, जिसमें कि आपका बनेश्वर मेला है, एक आपका मत्स्य महोत्सव है, एक मेवाड़ महोत्सव है और एक आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है। इसके अलावा कुछ और भी अन्य प्रमुख त्यौहार और मेले शामिल हैं। अब जयपुर आपकी राजस्थान की राजधानी है, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यह है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक के लेखक हैं यार्लागुड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ऑप्शन ए। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। इसे राजभाषा आयोग आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष यार्लागुड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा। पुस्तक ब्रिटिश प्रशासन में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और मध्य प्रांत के राज्यपाल एड पुगंती राघवेंद्र राव के जीवन का इतिहास है। अभी हाल ही में कुछ पुस्तकें जारी हुई थी, जिनके लेखक के बारे में हम आपको बताते हैं। एक पुस्तक थी आपकी पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसको प्रभात कुमार ने लिखा था। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी ने लिखी थी। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इसको बान की मून ने लिखा। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे को भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा। तो ये कुछ पुस्तकें अभी हाल ही में क्या हुई थी, जारी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नया अणु, ये अणु विकसित किया है जो SARS-CoV-2 वायरस की सतह से जुड़ सकता है? तो वो किस संस्थान के वैज्ञानिक है? वो है आरहुस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, ऑप्शन बी। डेनमार्क में आरहुस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि वर्तमान में जो कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीबॉडी की तुलना में यह अणु सस्ता और निर्माण में आसान है। अणु RNA एप्टेमर्स या नामक यौगिकों के एक वर्ग से संबंधित है। यह उसी प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आधारित है जो mRNA टीकों के उपयोग किए जाते हैं। RNA एप्टेमर स्पाइक प्रोटीन को एक कुंजी के रूप में कार्य करने से रोकता है। SARS-CoV-2 वायरस के लिए प्रभावी बंधन का अर्थ है। यह भी एप्टेमर का उपयोग कोविड-19 संस्करण के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वाराणसी में यह उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करके उसे संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय था नया शहरी भारत। सरकार ने जीर्ण शीर्ण शहरी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की। अब वाराणसी में इसका उद्घाटन हुआ। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांसीसी फैशन समूह चैनल के CEO किसे नामित किया गया? फ्रांसीसी फैशन समूह चैनल के CEO नामित हुई लीना नायर, ऑप्शन डी। भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांसीसी फैशन समूह चैनल की वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया। ये महाराष्ट्र में जन्मी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और वे जनवरी 2022 के अंत तक चैनल में शामिल हो जाएंगी।
और लंदन में रहेंगी। वह मॉरीन चिकेट की जगह लेंगी, जो 2016 की शुरुआत से 9 साल तक चैनल की सीईओ थीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएफसीएल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य के 9 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बस की तैनाती के लिए समझौता किया? तो यह समझौता हुआ उत्तर प्रदेश राज्य में 350 इलेक्ट्रिक बस की तैनाती के लिए। ऑप्शन ए। समझौता पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया, उत्तर प्रदेश के साथ किया, और यह समझौता 275 करोड़ रुपए उधार देने के लिए किया गया। समझौते पर ग्रीन सेल मोबिलिटी के साथ हस्ताक्षर किए गए, जो भारत और यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा समर्थित एक ई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। बसों को आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में तैनात किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम लागत अंतर्दहन इंजन वाहनों की तुलना से अधिक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन किया गया? स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन हुआ कोलकाता में। ऑप्शन बी। 16 दिसंबर को विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन किया गया। इसने स्वर्णिम विजय वर्ष के उत्सव की परिणति को भी चिन्हित किया। अवसर के लिए विजय भव नामक एक विशेष गान की रचना की गई। पूर्वी कमान के सिम्फोनिक सैन्य बैंड नेवी देशभक्ति और सैन्य धुनों का प्रदर्शन किया। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक सैन्य जीत का जश्न मनाता है, जिसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से भी मुक्त कराया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह पदभार ग्रहण किया एम नरवणे ने। ऑप्शन सी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया, जिसमें 3 सेना प्रमुख शामिल हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन से पहले तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। यह पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद रिक्त हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरवील पाल सिंह 27 सितंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया और रक्षा मंत्रालय ने वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिल्ली में भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। इसके साथ ही पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में भी पद ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस देश के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर हुए वियतनाम के साथ में। ऑप्शन डी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 दिसंबर को वियतनाम सरकार के सूचना और संचार मंत्री श्री गुयेन मान हंगो के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस पर डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए। ये जो आशय पत्र था, इसमें डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्क पर नीतियां स्थापित करने में जानकारी और अनुभव साझा करने की परिकल्पना की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा है रेखा चौधरी ने। ऑप्शन ए। डॉक्टर रेखा चौधरी की पुस्तक इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस का विमोचन किया गया। पुस्तक के अनुसार मनुष्य के लिए प्रकृति के करीब होना कितना महत्वपूर्ण है, जो उत्पादक कार्य करने के लिए पुनर्निर्मित और रिचार्ज होने में मदद करता है। रेखा का शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी प्रकाशित किया गया है और उन्हें जॉन हॉपकिंस, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा अपना शोध प्रकाशित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित वायु चालित टीके का नैदानिक परीक्षण शुरू किया? तो ये किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने एनएफडीसी फिल्म डिवीजन के एमडी और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ का पद ग्रहण किया? वो थे आपके रविंदर भाकर। ऑप्शन सी।
तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर वीडियो पसंद आते तो आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फ्रेंड तक भी पहुँच सकेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।